तो आज की कंट्रोवर्सी जरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबर से जुड़ी हुई है, लेकिन जुड़ाव मध्य प्रदेश से कैसे हुआ यह भी दिखाते हैं। इजराइल और हमास के बीच भीषण युद्ध हो रहा है, लेकिन वहां से हजारों किलोमीटर दूर भारत में इस मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इस युद्ध पर दुनिया की नजर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर अपना स्टैंड रखा और यह बात बीजेपी को कतई गवारा नहीं हुई। उन्होंने सवाल उठा दिए, कांग्रेस को फिर से आतंकियों का मददगार कह दिया और पुराने तुष्टीकरण के आरोप लगा दिए। कैसे सब कुछ लिंक किया बीजेपी ने और क्या कह दिया कांग्रेस ने, देखिए जरा रिपोर्ट में। इजराइल और फिलिस्तीनी समर्थक आतंकी संगठन हमास के बीच युद्ध सुर्खियों में है। दोनों देशों के समर्थन और विरोध में ढेरों देश आ गए हैं, लेकिन भारत में कांग्रेस के दो अलग अलग स्टैंड को लेकर अब विवाद पनप रहा है। कांग्रेस ने पहले कहा कि वो इजराइल के लोगों पर क्रूर हमलों की निंदा करती है, लेकिन ठीक एक दिन बाद यानी 9 अक्टूबर को हुए CWC की बैठक में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें फिलिस्तीनी लोगों की जमीन और उनके आत्मसम्मान का जिक्र था, और इस प्रस्ताव में इजराइल और उस पर हुए हमले का जिक्र नहीं है। और इसी मामले पर बीजेपी ने कांग्रेस की विचारधारा पर सवाल उठाया। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, इस प्रस्ताव से साफ है कि कांग्रेस आतंकवाद से भी समझौता करने को तैयार है। विजयवर्गीय ने साफ साफ लिख दिया कि कांग्रेस का हाथ आतंकवाद के साथ। MP बीजेपी के अध्यक्ष VD शर्मा ने कांग्रेस पर कड़ा हमला बोला है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम इजराइल का समर्थन करते हैं, तो फिर सारे देश को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। पर कांग्रेस आतंकवादियों को समर्थन कर रही। कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों के साथ, सिर्फ वोट की राजनीति के कारण, सिर्फ तुष्टीकरण की नीति के कारण, ये तो बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। इजराइल पर हुए आतंकी हमले की निंदा करने के स्थान पर कांग्रेस के नेतृत्व ने हमलावरों के समर्थन में कल एक प्रस्ताव पारित करके यह सिद्ध किया है कि कांग्रेस का हाथ जिहादियों के साथ। हालांकि मामले में PM मोदी ने लिखा कि हम आतंकवाद का हर रूप में विरोध करते हैं। भारत इजराइल के साथ खड़ा है और उन्होंने इजरायली PM नेतन्याहू के साथ फोन पर बातचीत भी की है। कुल मिलाकर लड़ाई इजराइल और हमास के बीच हो रही है, लेकिन हजारों किलोमीटर दूर भारत में इसे लेकर सियासी बयानबाजी जारी है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। तो मसला इतना गंभीर है कि सारी दुनिया इस पर टकटकी लगाए देख रही है। सभी शांति चाहते हैं। इस पर इस युद्ध की पृष्ठभूमि कहां है, किसने इसको भड़काया, कहां से पनपा और कौन किस पक्ष के साथ खड़ा होता है युद्ध में, ये भी दुनिया बड़े गौर से देखती है। पर क्या एक देश के भीतर भी इस तरह की दो अलग अलग चीजें आनी चाहिए या आ रही हैं, या ये रंग दिया जा रहा है, ये देश के सामने सवाल। इसको आप अगर कर्नाटक के विधानसभा चुनाव से भी जोड़ें, क्योंकि वहां पर भी मैनिफेस्टो आया था और उसमें बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कांग्रेस की तरफ से कही थी। तमाम विरोधों के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी उस बात पर स्टैंड में रही, और यहां पर भी जिस तरह से एक बार निंदा की बात भी की और उसके बाद फिलिस्तीनियों के साथ खड़े होने की बात भी है, तो ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। राजनीति ही इसके पीछे दिखाई पड़ती है, पर कुछ मसलों पर राजनीति ना हो तो बेहतर है। पर आज का सवाल हम इसी से जुड़ा आपसे भी पूछते हैं। सरकार में रोज की तरह आज का सवाल इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ है। आज का हमारा सवाल है कि क्या कांग्रेस का फिलिस्तीन को समर्थन देना जायज है, हाँ या ना में आप अपने जवाब दर्ज करें। तो IBC 24 के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर आप इस सवाल से संबंधित अपनी राय रख सकते हैं, और आज इसी बुलेटिन में आगे आपको बताएंगे कि आप इस विषय पर क्या सोचते हैं।